हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रैंक वाला चैप्टर कर रहे थे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला गया है कि ए की वैल्यू फाइंड और हमें एक मैट्रिक्स दी गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमें एक मैट्रिक्स दी गई है A01 1 2 A 1 2 3। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसका जो रैंक है वो लेस देन 3 है, मतलब रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 3, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका पहले मीनिंग समझो कि जो अगर रैंक लेस देन 3 है मतलब इसका ऑर्डर तो 3 है, ऑर्डर ऑफ 3 है। रैंक लेस देन 3 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होगा, वो गिवन है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स मतलब उसका रैंक वो नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। तो ये तो हमें दिया हुआ है कि इसका रैंक 3 से कम है, इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के ऑलरेडी इक्वल है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट तो ए बाहर आ गया, 2A 2 3 माइनस 0 1A 1 3 प्लस 1 1 2 1 2। ठीक है, तो ए आ गया 6 माइनस 2A, ये सारी टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो हमारा क्या रह गया, a इंटू 6 माइनस 2A इक्वल्स टू 0। ये समझो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल किया और 6 माइनस 2A को 0 के इक्वल किया, तो 6 इक्वल्स टू 2A आ गया और a कितना आ गया हमारा 3। तो a की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 3। ठीक है, ये हमने बोला था कि a वो हमने कर दिया, यहाँ तक हमारा सम हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड दी रैंक फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ ए, मतलब अगर आप ए की ये वैल्यू मैट्रिक्स में फिल करो तब रैंक इसका क्या है वो फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर ए इक्वल्स टू 0, पहले ए को 0 फिल कर दो। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका रैंक 3 तो आ नहीं सकता, मतलब कोई भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाओ, वो वाली उठानी है जिसका आपको दिख रहा होगा कि ये नॉन ज़ीरो आ सकता है। ये देखो 2 0 2 3, ये उठा लो, चाहे 0 1 2 0। तो हम लिखेंगे कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2 0 1 2 0 0 माइनस 2 आ गया, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक कितना आ गया हमारा 2। तो अगर a 0 लिया तो हमारा रैंक कितना आ गया 2। अब दूसरा लेंगे 4A इक्वल्स टू 3, तो हम 3 फिल करेंगे। अब देखो इसमें कोई मैट्रिक्स जैसे यही ले लो 0 1 2 3, तो हमने ले ली 0 1 2 3, तो 0 माइनस टू डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका भी रैंक कितना आ गया 2। मतलब हमें उन्होंने बोला था कि पहले तो इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 के इक्वल लेके हमने ए की वैल्यू निकाल ली। फिर उन्होंने बोला कि ये ए की वैल्यू फिल करके देखो इसका रैंक कितना आएगा। ये फिल किया, कोई भी 2 ऑर्डर की उठाई, नॉन ज़ीरो आ गई, रैंक 2 आ गया। फिर 3 फिल किया, सेम प्रोसेस, 2 आ गया। राइट, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें बोला कि जो ए मैट्रिक्स दी गई है इसका रैंक 3 है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखो इसमें टर्म्स आ रही है P Q X R ये वाली फॉर्म की। तो अगर ऐसी टर्म आए तो इसको पहले हमने सिंपल बनाना है।
ठीक है। सिंपल देखो, अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसमें कोई सेम तो नहीं टर्म बन रही। जैसे देखो ये रो चेक करो, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, ये पूरी टर्म एक होगी। अब देखो एक्स पी क्यू आर, एक्स पी क्यू आर, तो तीनों रो में क्या हो रहा है, सेम टर्म्स आ रही है। कॉलम में ऐसा नहीं हो रहा, रो में सेम आ रहा है। तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ये देखो, इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिखा, इन तीनों को प्लस करके यहाँ, इन तीनों को प्लस करके यहाँ, तो ये बन क्या रहा है, कॉलम। कर हम रो के एलिमेंट्स रहे हैं प्लस, पर वो जमा कहाँ पे हो रहे हैं, कॉलम में। तो हम ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगेगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब हम तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख लो, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर नेक्स्ट वाली भी सेम, ये भी सेम, और ये जो दो कॉलम है इसको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये पूरे कॉलम में आ रहा है, मतलब ये निकाल लो कॉमन, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, 1 1 1 रह गया, ठीक है। हर सम में ऐसे स्टेप यूज़ करने हैं। अब देखो, जब भी 1 1 1 बन जाए ना, हमेशा एक ही ऑपरेशन लगता है, 1 में से ये माइनस करोगी ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से भी ये माइनस करोगी ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा ऑपरेशन कौन सा लगाना है, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, हमेशा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज़, ये फर्स्ट रो भी एज इट इज़, ये ज़ीरो, एक्स प्लस क्यू माइनस क्यू, एक्स रह गया, आर माइनस आर ज़ीरो, फिर 1 माइनस 1 ज़ीरो, क्यू माइनस क्यू ज़ीरो, एक्स प्लस आर माइनस आर एक्स, तो ये आ गया। तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये देखो फर्स्ट वाली टर्म रहेगी और बाकी दोनों ज़ीरो। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट C1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो है तो ये और ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, 1 ये आ गया, अंदर क्या रह गया देखो, ये गया एक्स ज़ीरो ज़ीरो एक्स, एक्स ज़ीरो ज़ीरो एक्स, बाकी दोनों तो ज़ीरो हो जानी है। तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो, और इधर एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक्स स्क्वायर को भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो किया, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर को भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो किया। यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालो, ये आ गया एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया एक्स नॉट इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू उन्होंने निकालने को बोली थी, वो हमने निकाल दी।